हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। ये फिगर दे रखी है, ये तो हमने बनाया है और ये फिगर दे रखी पूरी। इसमें राउंड टेबल कवर है, ये जो कवर मन दिखाई दे रहा है कवर है, इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये डिजाइन बने हैं। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, जी इसका जो हमारा ये कवर है इसका रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है इन 6 डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लगी है, और जबकि उसने रेट दे रखा है कॉस्ट का कि 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हमें निकालना एरिया ही है ना। और रूट आएगा इसमें √3, उसकी वैल्यू हमें दे रखी 1.7, तो हम 1.7 ही रखेंगे। तो चलो करते हैं इसको, जो है अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये हमारा एक राउंड टेबल है, इसमें कवर लगा हुआ है। बच्चे इस कवर का रेडियस दे रखा है, ये जैसे यहाँ से आगे का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तो और रेडियस। तो हमें जो है ये निकालना है, जो डिजाइन है ना इसका, इसमें तो एरिया निकालना है पूरा, जब तक उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा उसका कॉस्ट आ जाएगी डिजाइन को बनाने का। तो इस डिजाइन, ये जो डिजाइन यहाँ बन रहा है, ये क्या चीज दिखाई दे रहा है, ये जो डिजाइन यहाँ बन रहा है, जैसे हमने एक पार्ट ले लिया इसका, कोई सा भी किसी भी एक पार्ट को ले लो, 6 पार्ट बने ना, हमने एक पार्ट ये ले लिया, तो हमें ये निकालना है। तो ये क्या चीज कहलाएगा, अगर मैं यहाँ पी भी लिख देता हूं तो हमें अब फाइंड करना है APB, ये फाइंड करना है। और ये APB जो है ये हमारा किससे मिलकर बन रहा है, एक तो कोड AB हो गया और ये आर्क हो गया। तो कोड और आर्क से मिलकर क्या बनता है, सेगमेंट। 2 चीज समझ लो भाई, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, जब मैंने कहा था कि एरिया सेगमेंट लिखा वो बात कर रहे हैं तो माइनर सेगमेंट की बात होगी, ठीक है। मेजर सेगमेंट निकालना तो वो कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द मेजर सेगमेंट। तो हमें जो है यहाँ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो हम एक माइनर सेगमेंट निकाल लें, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल डिजाइन का एरिया आ जाएगा। फिर वो जो एरिया आएगा उसको हम इतने रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सेगमेंट का क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए इसमें हमारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, इसमें रेडियस दे रखा है, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ R = 25 सेंटीमीटर, ये R हमें दे रखा है। अब हमारे पास यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेगमेंट तो निकाल लें, और एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर आता है पहले, OAPB आता है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हो जाता है, ये सेगमेंट का फार्मूला। अब यहाँ पर सेगमेंट निकालने, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालने के लिए मुझे यहाँ पर एंगल चाहिए। एंगल यहाँ दिया नहीं है, एंगल नहीं दे रखा है, तो अब एंगल कैसे निकालते हैं, पहले भी क्वेश्चन आया। ये पूरा जो एंगल होता है गोला, ये कितने डिग्री होता है, ये होता है 360 डिग्री। और हम एक, इसमें 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 डिजाइन। अब मैं एक डिजाइन का निकाल रहा हूँ, तो एक डिजाइन के लिए एंगल कितना होगा, 360/6। जितने पार्ट उसके बन रहे हैं 360 से, उसको 360 में डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास एक पार्ट का एंगल आता है। तो वही बात हम यहाँ करेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर लिखते हैं, ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। कैसे निकलेगा ये, पूरा एंगल कितना है बोला, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री, और कितने पार्ट, कितने डिजाइन बन रहे हैं, 6 बन रहे, तो /6 कर दो, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल हमारा आएगा ये हमारा बनेगा 60 डिग्री। ये बात समझा, एंगल ऑफ सेक्टर जिसको हम क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है ना। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखें एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट से मतलब हमारा माइनर सेगमेंट से, क्या याद है फार्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया पहले क्या निकालेंगे, सेक्टर, तो एरिया ऑफ
सेक्टर, सेक्टर क्या है, ओ ए पी वी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी वी देते हैं, माइनस माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या नाम है, ओ ए बी, ओ ए बी। ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो सेगमेंट के लिए हमें सेक्टर भी निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है सेगमेंट वाले क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। क्या फार्मूला होता है बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर का, अभी करते आए हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चे, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये ओ ए और ओ बी दो रेडियस है, दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, पढ़ा है ना, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब इक्वल तो होंगे, अब ये तो 60 हमें मिल गया, 60 है, तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, 180 होता है टोटल सम, एक 60 मिल गया। अब ये दोनों हमें इक्वल दिखाने और होना ही 180 है, तो ये दोनों भी हमारे 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये साइड ओ ए, ओ बी और ए बी, ये तीनों साइड हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। जब इक्वल एंगल बन गए तीनों, तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल ही होंगी, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, इक्विलेटरल एंगल, ठीक है। पहले क्या आया हुआ, जब भी 60 का यहाँ एक एंगल 60 बन गया तो वो इक्विलेटरल एंगल ही बनेगा वहाँ। तो यहाँ पर जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, यानी एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से हमारे पास ये हमारे पास एरिया बनेगा √3/4 साइड स्क्वायर। तो 3/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखें थीटा कितना है, 60, तो ये हो गया 60/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दी हुई है, अगर नहीं दे रखी है तो हमने फिर कौन से रखेंगे, 22/7 ये रखेंगे ना, हाँ नहीं दे रखे पाई की वैल्यू, अगर बुक में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम लिखें 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है, 28, तो 28 इंटू 28 माइनस, इसकी यहाँ आगे नीचे कर देता हूँ मैं, √3/4 इंटू आर साइड स्क्वायर, साइड भी वही है 28 इंटू 28, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड तो यही है, तीनों साइड है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ तक ये सॉल्व होता है, जहाँ तक कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 जा 36 हो गया, इसको 2 से करा, 2 3 जा 6, 2 11 आ गया, ठीक है। और 7 से ये हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा हो गया, ठीक, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा ये बच गया और यहाँ पर ये हमारा 4 7 जा आ गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, ठीक है, जैसे ये हो गया ना, 11 4 जा 44 और 44 की हमने करी 28 से, तो आएगा 1232 अपॉन में 3, ठीक। और ये आ जाएगा कितना, इसको हम मल्टीप्लाई कर, पहले √3 की वैल्यू रख देते हैं, √3 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.7, तो 1.7 मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगी, 196 हो गया नहीं सिंपल, तो जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसको मल्टीप्लाई करके कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 2/3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 333.2, 333.2 मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है,
तो क्या करें, उसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दें। यहाँ कर देते हैं इसको अब आगे। ठीक, तो मैं यहाँ इसको हमने क्या अपॉन 1 कर दिया, 3 ले लिया एलसीएम, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ 3 एलसीएम आ गया। तो 3 एलसीएम आने के बाद यहाँ तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, यही आ जाएगा, तो आते होगा माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 999.6, ठीक है, इतना आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आएगा 232.4 अपॉन 3, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे एक डिजाइन का आया, यानी हमने एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा ना, तो एक सेगमेंट का है, तो हमें तो निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ, हमें इससे रेट का निकालना, यानी 6 डिजाइन है, 6 का निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल एरिया या एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, सेगमेंट लिख दो क्योंकि सेगमेंट की फॉर्म में है सारे। तो क्या हो जाएगा, इतना एक का तो ये आया 232.4, हाँ 232.4 अपॉन 3, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या 6 पहले देखो बाद में देखो, कोई दिक्कत नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट का आ गया, यानी 6 डिजाइनों का ये एरिया आ गया। तो हमारे से कॉस्ट पूछी उसने, यहाँ कॉस्ट निकाल देते हैं, इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास, तो अब यहाँ लिखेंगे जो इसने पूछा ना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइन्स, ऐसे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चे, हमें कॉस्ट दे रखी है, उसमें कितने रखिए, ₹0.35, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, इसमें कितना आया हमारे पास, ये आया था 464 ये आएगा 0.35 तो हमारा कॉस्ट है, और एरिया आया 464.8, ठीक है। इतना क्या आएगा, ये रुपीज आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बन जाएगा 162.68 रुपीज आंसर। तो ये हमारे पास टोटल डिजाइन जो बने हैं, 6 डिजाइन जो बने हैं, इनका टोटल कॉस्ट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ रह गया एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें टिक द करेक्ट आंसर, हमें टिक करना है करेक्ट आंसर में, ठीक। तो देखें, बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 13। √3/4 साइड स्क्वायर, ये हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, लिखवा के रखा आगे जब इंट्रोडक्शन कराया था। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये पूछा, कहा गया है टिक द करेक्ट आंसर टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इसमें करना है, देखो क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P स्मॉल p दिया हुआ, हम भी स्मॉल p बना देते हैं। P इन डिग्री, ये डिग्री में है, इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r इज। अब इसमें 4 ऑप्शन में जो क्या क्या देते हैं, ए दिया हुआ P/180 इंटू 2πr। बी का ऑप्शन क्या है P/180 इंटू πr²। और सी ऑप्शन क्या है P/360 इंटू 2πr। चलिए आर कैपिटल आएंगे, क्योंकि आर कैपिटल में जाओ ना, तो आर, ये कैपिटल r²। और डी जो हमें दिया हुआ है वो दे रखा है P/720 इंटू 2πr²। इनमें से एक सही है, तो बच्चे इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, बता सकते क्या सॉल्यूशन होगा इसका? देखें, इसने पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। हमारे पास एंगल होता है थीटा में, थीटा वहां थीटा लेते हैं, यहाँ एंगल इसने पी कह दिया, वहां स्मॉल आर रेडियस कहते हैं, यहाँ स्मॉल आर कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा की जगह पी लिखेंगे। तो एरिया ऑफ, जो अपने जवाब पहले समझो, एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू πr², यही तो होता है। अब यहाँ पर देख लें πr² आता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि πr² यहाँ भी है और πr² यहाँ भी है, तो यानी इन दोनों में से ही एक आंसर सही है। तो ये तो हमें मालूम चल गया कि ये दोनों तो इस्तेमाल होंगे नहीं, क्योंकि 2πr जो है ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क में निकालते थे वो, हमें πr² से मतलब इसका है। इस πr² में नीचे कितना है 180, और हमारा फार्मूला क्या है θ/360, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो कौन सा बच गया है, ये रह गया। अब अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, तो यानी वही बन गया P/360 इंटू πr²। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। समझ में आई? इसने ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, यहाँ ऊपर 2 लगा दिया और नीचे 720 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये तो मालूम चल गया कि πr² वाला ही हमारे पास आएगा। हम यहाँ πr² 180 होता नहीं है, 360 होता है, और 360 यहाँ से मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी है। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था इसका, और ये चैप्टर भी जो है हमारा ये अब खत्म हो गया बच्चे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा, और समझ में आया तो बच्चे इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।